हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं केरल हाईकोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि दामाद को ससुर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो आइए इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि एक दामाद का अपने ससुर की संपत्ति में भवन में कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है, भले ही उसने भवन के निर्माण के लिए कुछ राशि खर्च की हो। न्यायमूर्ति एन अनिल कुमार की पीठ ने जुर्माना लगाते हुए दूसरी अपील को खारिज कर दिया और कहा कि जब संपत्ति वादी के कब्जे में है तो प्रतिवादी दामाद यह दलील नहीं दे सकता कि उसे वादी की बेटी के साथ विवाह के बाद परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था और संपत्ति में उसका अधिकार है। अगर दामाद का कोई निवास यदि वादी के भवन में है तो वह प्रकृति में केवल अनुज्ञात्मक है, इसलिए दामाद का अपने ससुर की संपत्ति में और भवन में कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है, भले ही उसने भवन के निर्माण में कुछ राशि खर्च की हो। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि मामला क्या था। वादी जो कि यहाँ पर प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक मूल वाद दायर किया, जिसमें प्रतिवादी उसके दामाद यहाँ अपीलार्थी को वादी की संपत्ति में अतिक्रमण करने या उसके शांतिपूर्ण कब्जे और उक्त संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की थी। यह संपत्ति उपहार डीड के आधार पर वादी को मिली थी। वादी की पत्नी और बेटी ने भी प्रतिवादी के खिलाफ सुरक्षा आदेश के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि मामले का निपटारा कर दिया गया था, परंतु प्रतिवादी का व्यवहार असहनीय हो गया, जिसने वादी को उसके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर प्रतिवादी यहाँ पर अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसने वादी की इकलौती पुत्री से विवाह किया है और इस प्रकार उसे विवाह के बाद व्यवहारिक रूप से परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था। इन आधारों पर उसने कहा कि उसे घर में रहने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि माना कि वादी उक्त संपत्ति का मालिक है और दामाद को वादी के उक्त भवन के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली अपीली अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी के पास उक्त भवन पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। इससे क्षुब्ध होकर प्रतिवादी ने हाईकोर्ट में नियमित दूसरी अपील दायर की। दोस्तों न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या दामाद अपने ससुर की संपत्ति और भवन में किसी कानूनी अधिकार का दावा कर सकता है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वादी संपत्ति और इमारत के लिए कर का भुगतान कर रहा है, वह उक्त बिल्डिंग में रह भी रहा है। यह भी मानना मुश्किल पाया गया कि प्रतिवादी परिवार का सदस्य है। अदालत ने कहा कि वादी के परिवार में उसकी पत्नी और बेटी हैं। प्रतिवादी वादी का दामाद है, उसके लिए यह दलील देना शर्मनाक है कि उसे वादी की बेटी के साथ शादी के बाद परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था। इसलिए यह माना गया कि जब वादी के कब्जे में संपत्ति है तो दामाद यह दलील नहीं दे सकता कि उसे वादी की बेटी के साथ विवाह के बाद परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था और संपत्ति पर उसका अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यह दोहराया गया है कि अगर दामाद का कोई निवास यदि वादी के भवन में है तो वह प्रकृति में केवल अनुज्ञात्मक है। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि दामाद का अपने ससुर की संपत्ति और भवन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है, भले ही उसने भवन के निर्माण पर कुछ राशि खर्च की हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निचली अदालत और प्रथम अपीली अदालत के फैसलों को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय को प्रथम अपीली न्यायालय के निर्णय और निचली अदालत की डिक्री में कोई त्रुटि नहीं मिली है। इस प्रकार यह RSA जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यदि कोई दामाद अपने ससुर की संपत्ति पर अधिकार जमाता है तो वह गैर कानूनी है। अगर आपका कोई यहाँ पर ऐसा विवाद चल रहा है तो आप ये रूलिंग उस मुकदमे में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों केस की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों कभी कभी बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिनमें दामाद यदि अपने ससुर के घर पर रह रहा है और यदि वह उस घर में निर्माण करवाता है या उसमें कुछ पैसा खर्च करता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह कानूनी रूप से उसमें अधिकार अपना जमा सकता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा वह वाद दायर करता है तो उसका वाद खारिज हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।